नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्लेषा तिवारी। एक बार फिर श्रोतागणों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। मैं अपने चैनल में एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रही हूं, क्रॉस बाइट के थ्रू द शेड्स सेगमेंट का। दरअसल इसकी इंस्पिरेशन मुझे डेंटोलॉजी पेज पर आने वाली मेरी फॉलोअर, जिसका नाम अर्शी है, पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगी, उनके थ्रू होती है। अर्शी ने मुझे एक मैसेज किया जिनमें वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी पढ़ाई को लेकर और अभी अपने आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर। अपने मम्मी पापा के साथ उनके जो रिलेशनशिप में कड़वाहट आ रही थी अपनी एग्ज़ाम्स को लेकर, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैंने उन्हें कुछ फरवरी, ये बात फरवरी की है, मैंने उनसे कुछ बातें की मैसेज में ही अपने पेज पर, और शी वेंट रियली ग्रेट थ्रू इट। और अभी उनके रिजल्ट्स आए हैं एंड शी इज़ हैप्पी। उनका सिलेक्शन हो गया है जिस भी एग्ज़ाम पर वो जाना चाहती थी, और फाइनली सब कुछ ठीक है। तो 6 महीने के एग्जर्शन से गुजरने वाली वो टीनेजर, उसने मुझे इस थ्रू द शेड सेगमेंट के लिए इंस्पायर किया, स्पेशली उस समय में जो कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। मैं भी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हूँ। हम सभी गुजरते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स हमारे लाइफ टाइम पर आते हैं। वो करियर हो सकता है, एग्जाम्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है, हमारे अपने हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो किसी भी पेनोरमा पे काम कर सकता है, राइट। तो हम सब ऐसे मोमेंट में पैनिक हो जाते हैं, और थ्रू द शेड्स का जो सेगमेंट है वो हमें उस चीज़ से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। ये बात मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं टोबैको सजेशन प्रोग्राम करती हूँ, जिसमें काउंसलिंग भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि काउंसलर्स के पास नहीं जाते हैं पेशेंट्स, लेकिन जब वो मुझसे वही बातें सुनते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद अपने सेगमेंट में मुझे इस पर भी काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज जो बात मैं आपसे शेयर करूंगी वो आपको सही लगे, और यदि आप असहमत भी हैं उस बात से, तब भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके सोच का पर्सपेक्टिव क्या है। तो क्या होता है कि हम जीवन में हमेशा एक ऐसे सेगमेंट से गुजरते हैं या एक चेन ऑफ लाइन से गुजरते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, और हम परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं भी परेशान होती हूँ, हम सब भगवान नहीं हैं। तो लेकिन आज क्या हुआ कि मैं एक एक्सट्रैक्शन कर रही थी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन था, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है ये, जब अकल दाढ़ का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यानी कि आपका विजडम टूथ जो होता है, लोअर विजडम टूथ, वो आपकी बोन के अंदर काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में आपको मसल्स का एक फ्लैप रेज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो जड़ के अंदर घुसा हुआ जो टूथ है, उसके ऊपर एक पूरी तरह से मसल का कवरेज होता है, और वो जो टूथ है वो पूरी तरह से बोन से सराउंडेड रहता है। तो हमें वो रेजिस्टेंस जितने हैं उन्हें रिमूव करना पड़ता है, और फिर दांत को बड़े ही सलीके से निकालना पड़ता है, ताकि ये न कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि रूट फ्रैक्चर ना हो जाए, यानी कि दांत की जड़ का फ्रैक्चर ना हो जाए, पेशेंट के जबड़े के ऊपर कोई एक्सर्शन ना हो जाए जिनसे कि उनको आगे चल के कोई परेशानी ना हो और हीलिंग में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो सारी चीजें ना, ये काफी प्रैक्टिस से आती हैं हर प्रैक्टिशनर को। आज भी ऐसा एक दिन था, ये कोई नई चीज नहीं थी मेरे लिए। तो ये मैं एक्सट्रैक्शन में कर रही थी। मेरे पास एक ओपीजी था, यानी कि एक बड़ा एक्सरे पूरे जबड़े का, जहां पर हम विजुअलाइज करते हैं कि ओके, ये दांत की स्थिति ऐसी है तो मुझे इस प्रकार से निकालना है। ये एक्सट्रैक्शन कुछ ऐसा होता है कि हर डेंटल डॉक्टर पहले से अच्छे से प्लान आउट करता है अपना सेगमेंट, कि मुझे ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, और वो विजन उनके आंख के सामने बहुत पहले होता है, मन में वो विजन होता है, वो सर्जरी वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होते हैं, और उसके बाद वो केस को हाथ लगाते हैं, राइट। तो प्रॉपर प्लानिंग होती है। मैं भी एक्सट्रैक्शन कर रही थी। एक्सट्रैक्शन 89% परफेक्टली हो चुका था, दांत मोबाइल हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वो निकल नहीं रहा था। आधा घंटा बीत चुका था, पेशेंट का मुंह खुला हुआ था, वो बेचारी परेशान हो रही थी, और अब मैं भी परेशान होने लगी थी कि इसे आखिर कितना ज्यादा और एक्सर्शन दिया जाए। तो निकालना तो है ही, एनी हाउ अब स्टार्ट किया है तो इसे तो एंड करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो मैं पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए कह रही थी, दांत को हल्का हल्का उन्हें टाइम दे रही थी कि वो रिलैक्स हो जाएं, और साथ साथ में मैंने कोशिश किया कि मैं जो बोन का जो रेजिस्टेंस है उसे रिमूव करूं, ज़्यादा टिश्यू डैमेज ना हो, ताकि उनकी हीलिंग भी अच्छी हो सके, और वो 10 दिन के अंदर बिल्कुल अपने नॉर्मल बैक टू वही फूड मूवमेंट और उन्हीं रूटीन्स में आ जाए, उनकी स्माइल बिल्कुल वैसी ही रहे। सारी चीज़ें हैं वो मैंने की, एंड
वो सब करते करते बिना पैनिक एकदम स्थिर और एकदम काम रहने की कोशिश करते करते मैंने कुछ मूवमेंट्स दिए, रेजिस्टेंस रिमूव किया एंड द टूथ केम आउट सक्सेसफुली। पेशेंट भी हैप्पी, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन शी केम आउट हैप्पीली। और मैं और हमारा सारा टीम, मेरे साथ असिस्टेंट्स होते हैं, हम सभी बहुत अच्छे से वाइंड अप किए और वाह अच्छा है। ये कॉम्प्लिकेटेड था ये केस एंड वी डिड इट। तो टेक अवे क्या है इस चीज़ से, मैं थ्रू द शेड्स में क्यों बात कर रही हूँ? दरअसल हमारे जीवन में चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे ही होते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? वो एग्ज़ाम हो सकता है, किसी एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम घर पर पूरा टाइम दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, खुद भी एक्सर्शन का शिकार हो रहे हैं लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाई हमसे नहीं हो रहे हैं। हमारे अपनों को हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट है हमसे, हम ख्वार होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपने अपना 100% दिया लेकिन वो उस पर्सन को आपकी भावनाएं समझ में नहीं आई, उसने आपको मिस इंटरप्रेट किया। वो दोस्त भी हो सकता है, वो आपका बेहद करीबी भी हो सकता है जिसके साथ आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग सेट कर रहे थे या आप उन्हें जीवन साथी के तौर पर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको मिस इंटरप्रेट किया और आपकी आखिरी दम तक की जो आवाज़ थी आपने उन तक पहुंचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सुने और आपको एक ब्रेकअप फेस करना पड़ा या आपको एक हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा। या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपको टॉक्सिसिटी महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, इस तरीके से तो मेरी जीवन नहीं होना चाहिए था। या हर एवेन्यूज पर आपको लग रहा है कि न फैमिली ठीक चल रही है, न करियर ठीक चल रहा है, न इनकम हो पा रही है, मेरी सैलरी दूसरों की सैलरी से बेहद कम है, मुझे नीचे दिखाया जा रहा है, कलीग्स मुझे परेशान कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं और हम पैनिक हो जाते हैं। तो यदि इस एक्सट्रैक्शन पर मैंने ध्यान दिया तो मेरा ये ध्यान इसी बात पर रिमाइंडर की तरह से काम किया कि जिस प्रकार एक्सट्रैक्शन में होने वाली इस तरीके की किसी रेजिस्टेंस को मैंने देखा और जूम आउट किया, एक्सरे में देखा आराम से कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को रिमूव करने की कोशिश की, बोन को ड्रिल किया ताकि वो रेजिस्टेंस रिमूव हो जाए और ज़्यादा टिश्यूज़ को नुकसान ना हो और बेहद आसानी से मूवमेंट्स देते हुए जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज था, जो भी एक्सपीरियंस था उसका यूज़ करते हुए वो एक्सट्रैक्शन हो गया। एंड विद इन मिनट्स जिस चीज़ में मैं फंसी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, वो बहुत आसानी से कंप्लीशन में आ गया एंड आई रिट्राइव्ड द टूथ वेरी इजीली। तो टेक अवे यही है कि पैनिक नहीं होना है, थोड़ा जूम आउट करना है, देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, उसे रिमूव करने की कोशिश करना है, अपना 100% देना है रेजिस्टेंस रिमूव करने में, अपना कर्म करना है जो कि बोलते हैं, हर कोई यही बोलता है, लेकिन एक्सपीरियंस करने की बात अलग होती है। हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो ये रोजमर्रा की चीजें है ना, इन्हीं पर एक्सपीरियंस पर टिके रहते हैं और यहीं से हमको पता चलता है, रिमाइंडर आता है कि ओ ये मतलब है उसका, ओ ऐसे काम करना है। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली यदि ऐसी किसी सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा काम डाउन होइए, स्थिर रहिए, रेजिस्टेंस रिमूव करने की कोशिश पर ही अपना फोकस कीजिए। देखिए, हो सकता है सिचुएशन चेंज ना हो लेकिन आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा और जैसे ही पर्सपेक्टिव चेंज होगा अपने आप वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और जिस प्रकार मुझे ऐसा लगा था कि ओ माय गॉड ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, मगर नहीं हुआ और सब कुछ अच्छा हो गया, हमारे जीवन में भी सब कुछ बहुत अच्छा और सक्सेसफुली हो जाएगा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर अश्लेषा तिवारी। मुझे उम्मीद है आपको ये थ्रू द शेड्स का ये छोटा सा सेगमेंट और मेरी छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर अपनी भावनाएं लिखकर ज़रूर भेजेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तब तक के लिए लेट मी साइन ऑफ। नमस्कार।